हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं आईएएस और उसी तरह के अदर एग्ज़ाम के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो काफ़ी ट्रिकी थे और जिन्हें सुनकर निश्चित ही आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और साथ ही आप इसे एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक हत्यारे को मौत की सज़ा मिली, यानी एक मर्डरर था, उसे मौत की सज़ा मिली और उसे 3 ऑप्शन दिया गया कि इन 3 ऑप्शन में से किसी एक को उसे चुनना था। तो बेसिकली ये 3 रूम बने हुए थे जिसमें से उसे एक चुनना था। तो पहले रूम में आग है, दूसरे रूम में यानी सेकंड में मर्डररों की एक पूरी टीम है, गन है जिनके हाथ में और जो कि लोडेड है, और थर्ड रूम में 3 महीने से भूखे शेर बंद हैं। आप एक बार फिर से सुन लें। फर्स्ट रूम में बहुत तेज जलती हुई आग है, सेकेंड रूम में मर्डरर की पूरी एक टीम है, यानी हत्यारों की पूरी एक टीम है जो बंदूकों से लैस है, और तीसरे रूम में 3 महीने से भूखे शेर बंद हैं। तुम कौन सा चुनोगे? मैं इसका आंसर आपको बताऊं, तब तक आप सोचें कि आप क्या चुनेंगे। इसका आंसर था कि सर मैं थर्ड रूम चुनूंगा जिसमें कि 3 महीने से भूखे शेर बंद हैं, यानी 3 महीने से जब शेर बंद हैं यानी लाइन बंद है तो वो भूख से मर ही गए होंगे, तो फिर वो मेरा क्या कर सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शन अगर मैं चुनता तो पहले रूम में जाता तो आग से जल जाता, और अगर दूसरे रूम में मैं जाता तो फिर वो जो मर्डररों की टीम थी यानी हत्यारे जो थे वो मेरी हत्या कर देते, मेरा मर्डर कर देते। तो ये इसका। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ये एक नैतिकता को जांचने का प्रश्न था मेरे हिसाब से। इसमें यह है कि इंटरव्यूअर स्टूडेंट से पूछता है कि एक ठंडी रात को आप अकेले कार चलाते जा रहे हैं, यानी ठंड बहुत पड़ रही है रात में और वो कार चलाते हुए जा रहा है, और आगे जब बस स्टॉप पर उसने देखा तो वहाँ 3 लोग खड़े थे। अब उन 3 लोगों में से कौन कौन लोग थे? तो एक बहुत बूढ़ी औरत यानी एक ओल्ड लेडी थी, जिसे देख करके ये लगता था कि अगर ये कुछ देर और यहाँ पर बस का इंतज़ार करेगी तो इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाने वाली थी। जो दूसरा पर्सन था वो आपका बहुत पुराना दोस्त था और जिसने आपकी कभी जान बचाई थी। तीसरा जो व्यक्ति वहाँ था वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, ऐसी लड़की जो आपके ख्वाबों में आती है, जिससे आप शादी करना चाहें। तो इन तीनों लोगों में से आप किसे अपनी कार में लिफ्ट देंगे? क्योंकि आपकी कार में केवल एक जगह है, आप केवल एक व्यक्ति को लिफ्ट दे सकते हैं। आप तो चला ही रहे हैं और एक लोगों को और लिफ्ट दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार से आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर छूट जाएगा। अगर आप लेडी की मदद करते हैं तो ये पुराना दोस्त है आपका और आप इसने अब कभी जान भी बचाई थी तो इसको भी बुरा लगेगा। इस तरह से अगर देखेंगे तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यानी सबको लिफ्ट नहीं दे पाएंगे। जो इसका उत्तर था वो काफ़ी अच्छा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं अपने कार की चाबी अपने दोस्त को दे दूंगा और उसमें उस ओल्ड लेडी को मैं बैठा दूंगा। तो 2 लोगों का तो हो गया। और सर मैं खुद बस स्टॉप पर खड़ा हो जाऊंगा और बस का इंतज़ार करूंगा, और इससे जो है उन दोनों लोगों की मदद भी हो जाएगी, मेरे दोस्त और उस ओल्ड लेडी की, और साथ ही साथ मुझे एक चांस भी मिल जाएगा उस खूबसूरत लड़की से अपना परिचय बढ़ाने का। तो ये बड़ा अच्छा इसका आंसर था और क्वेश्चन भी उसी। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हालांकि ये आईएएस में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बेसिकली ये जो इंटरव्यू था ये ऐसी पोस्ट के लिए हो रहा था जो कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए ही था। तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट
आए थे अपना इंटरव्यू देने, वो सारी जो है अनमैरिड गर्ल्स से थी। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होगा जब आप एक सुबह जगें और आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब देखिए, अब इस तरह का मामला जो है इंडिया की सोसाइटी में अब किस तरह का समझा जाएगा, और सारी अनमैरिड गर्ल्स ही हैं। तो सबने अलग अलग तरह का उत्तर दिया। किसी ने कहा कि मैं तो अपने घर वालों को सच सच बता दूंगी, किसी ने कहा मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगी, किसी ने कहा कि मैं अबॉर्शन करा लूंगी। तमाम बातें सारे लोगों ने कही, लेकिन जो लड़की सेलेक्ट हुई उसने कहा कि सर, इससे अच्छा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं बहुत उत्साहित महसूस करूंगी और सबसे पहले मैं अपने पति को फ़ोन करूंगी। अब देखिए, यहाँ तो पूछा गया था क्वेश्चन कि क्या होगा जब आपको एक सुबह जगें और आपको पता चले। तो एक सुबह तो इन द फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो फ्यूचर में तो उसकी शादी होगी ही होगी। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे था, और बहुत ही अच्छा इसका उत्तर था। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। धन्यवाद।